गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में नया टॉपिक लेकर आए हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल सेल है, गोली कोश है और इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो प्लस क्यू आवेश इस पर समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। हम केस 1 लेके चलेंगे। केस 1 ये है कि जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु इस, मान लीजिए ओ से पी की दूरी स्मॉल आर है, यानी आर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। और एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ गोले से हर जगह हम बराबर, तो हम गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना किए हैं। ये गॉसियन पृष्ठ गोले के केंद्र से हर जगह बराबर दूरी स्मॉल आर पर रहेगा। इसलिए गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। मान लीजिए कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ए है। तो यहाँ पर हम एक सूक्ष्म पृष्ठ अगर हम मान लें तो इस सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये सूक्ष्म पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है डी ए, ई डायरेक्शन में। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई भी इसी डायरेक्शन में होगी। तब सूक्ष्म पृष्ठ संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई या डेल्टा फाई या डी फाई हम लिख सकते हैं। डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू संपूर्ण क्षेत्रफल, चूँकि गोले का पूरा क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया। इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू या फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु गॉस प्रमेय से बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय की सहायता से फाई ई इक्वल टू होता है 1/ε0 और पृष्ठ के भीतर संपूर्ण आवेश, यहाँ पृष्ठ के भीतर संपूर्ण आवेश है Q, तो हो जाएगा Q। समीकरण ये 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 भी बताता है कि गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स है। समीकरण 2 भी बताता है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। तो हो जाएगा ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 क्यू। दिस इम्प्लाइज ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से कोई गोली कोश है, उस कोश के बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला ठीक उसी तरह से है जो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि कोश के बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश है उसके सेंटर पर केंद्रित है, एकदम उसके सेंटर पर, परंतु ऐसा नहीं है, फार्मूला वही है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि अगर
बिंदु P कोश के परिधि पर स्थित हो तब क्या होगा? जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा, अर्थात गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो E का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q/R²। केस थर्ड क्या है? यदि बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो, दैट मीन्स आवेश बाहरी पृष्ठ पर यहाँ पर है और ये सेंटर है, बिंदु P r दूरी पर है गोले के भीतर, तो यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ से एक गॉसियन पृष्ठ की रचना जब करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, यानी फाई बराबर 0। जब फाई बराबर 0 है तब इसका अर्थ है E=0। इससे स्पष्ट है कि किसी भी गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है।